सब्सक्राइब करें टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि जीपीएस क्या है और ये कैसे वर्क करता है तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से एक आम यूजर अपने टैबलेट या मोबाइल में अपनी लोकेशन का पता लगा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीपीएस हिस्ट्री की। दोस्तों, जीपीएस 1970 और 1980 के दरमियान में लॉन्च हुआ था, जब यूएस फोर्स ने अपनी आर्मी पर्पज के लिए कुछ सैटेलाइट लॉन्च की थी। लेकिन दोस्तों, बाद में जब 1983 में रशिया ने एक एयरक्राफ्ट मार गिराया था क्योंकि वो उनकी एयरबेस में घुस गया था, उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जीपीएस को आम पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाए और एयरक्राफ्ट में भी इसे नेविगेशन के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1995 में पहली बार जीपीएस आम पब्लिक के लिए मुतारफ करवाया गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त वो इतना एक्यूरेट नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक वो लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन बाद में आगे चल के दोस्तों सन 2000 में उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा दिया गया। तो दोस्तों, उसके बाद 2005 से 2015 के दरमियान में यूएस गवर्नमेंट कम से कम 50 जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और आज के दौर में जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस हो चुकी है और एकदम आपको एक्यूरेट लोकेशन बता देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जो जीपीएस सैटेलाइट हैं जो जमीन के गिर्द घूम रही हैं, उन सब के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि एटॉमिक क्लॉक क्या है, तो एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो करोड़ों साल बाद भी एक सेकंड का भी जिसके टाइम में फर्क नहीं आता। दोस्तों, ऐसे में वो जो सैटेलाइट्स हैं वो बार बार अपने सिग्नल जमीन की तरफ छोड़ती रहती हैं और जब वो सिग्नल कोई छोड़ती हैं तो उसके साथ उसका एग्जैक्ट टाइम भी आता है। और दोस्तों, उस सिग्नल का जमीन पर आने की जो स्पीड होती है वो 50 बाइट पर मिनट होती है, यानी कि बहुत ही छोटा सिग्नल और बहुत ही कम स्पीड से आता है वो। अब दोस्तों, जो मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस का रिसीवर लगा होता है, ट्रांसमीटर नहीं रिसीवर की बात कर रहा हूँ, जो रिसीवर लगा होता है वो कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट से कनेक्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा सिग्नल हासिल कर सके। अब दोस्तों, ऐसे में अगर आपका जो मोबाइल फोन है या आपका जो जीपीएस यूनिट है वो एक वक्त में 3 सैटेलाइट से अगर कनेक्शन अपना बना लेता है तो उसमें वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। अब उसमें वो मोबाइल फोन दोस्तों करता क्या है, वो देखता है कि वो सिग्नल भेजा कब गया था और उसको रिसीव कब हुआ था। उसके हिसाब से, आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपके मूवमेंट के हिसाब से वो उसको मैनेज करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। और अगर वो चौथी सैटेलाइट से अपना कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेता है तो वो सतह समंदर से आपकी ऊंचाई भी बता सकता है। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई कि जीपीएस काम कैसा करता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब आप कहीं पे जा रहे होते हैं, आपने जीपीएस स्टार्ट किया होता है, जो आपकी नेविगेशन होती है वो आपको रास्ता बता रही है और वो बार बार और आप उसमें देख रहे होते हैं कि जिधर जिधर आप जा रहे हैं उधर उधर वो एक नेविगेशन का एक निशान बन होता है, एक तीर के निशान बन होता है, वो भी उधर उधर मूव कर रहा होता है। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि आपका जो जीपीएस है वो बार बार जीपीएस सिग्नल को रिफ्रेश कर रहा होता है और बार बार अलग अलग सैटेलाइट से वो अपना कनेक्शन जोड़ रहा होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो हमारा नेविगेशन वाला निशान होता है वो अगर ग्रीन आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत तेजी से, यानी कि रास्ता क्लियर है। अगर वो थोड़ा सा येलो तरह का हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि आगे ट्रैफिक स्लो है। और अगर वो बिल्कुल रेड हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल ही जाम है और वहां पे वो ये भी बता रहा होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि गूगल मैप को इसका कैसे पता चलता है। दोस्तों, जब भी आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं या मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल कुछ परमिशन आपसे मांगता है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल फोन में एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, वो परमिशन इसी से रिलेटेड होती है। जो गूगल होता है वो आपके मोबाइल फोन को आपके जीपीएस की मदद से मॉनिटर करता है और वो देख रहा होता है कि ये कितनी स्पीड से कौन से रोड पे जा रहा है। अब दोस्तों, जहाँ पे जिस रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी रोड पे और भी बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनके मोबाइल में जीपीएस मौजूद होता है। तो दोस्तों, गूगल क्या करता है, गूगल कम से कम 20 मोबाइल को मॉनिटर करता है और देख रहा होता है कि ये इस रोड की जो स्पीड लिमिट है, अगर उस रोड की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और 20 डिवाइसेस उस रोड पे 120 किलोमीटर पर आवर की डिवाइसेस पे ट्रैवल कर रही हैं, तो गूगल को ये पता लग जाता है कि ये रोड क्लियर है और वो आपको क्लियर दिखाता है। अगर दोस्तों उनकी स्पीड 120 से कम होके 80 किलोमीटर पर स्पीड से आ जाती है तो गूगल को पता चल जाता है कि इस रोड में कुछ ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक जैम है या ये रोड बहुत ज्यादा बिजी है। उनको मॉनिटर करके गूगल मैप जो है वो आपको दिखाता है येलो कलर की पट्टी, जिसका मतलब होता है कि ट्रैफिक थोड़ी स्लो है।
और अगर दोस्तों वही 20 डिवाइसेस जिनको गूगल मॉनिटर कर रहा होता है, अब दोस्तों ये बात भी क्लियर करता चलूं कि गूगल सिर्फ 20 डिवाइसेस को मॉनिटर नहीं करता, गूगल बहुत ज्यादा डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन कम से कम 20 डिवाइसेस का वो डाटा उठाता है। अब दोस्तों अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं और वहां पे गूगल को ऑलरेडी 20 ऐसी डिवाइसेस मिल गई हैं जो बिल्कुल ही स्लो यानी कि 10 या 15 की स्पीड से चल रही हैं, तो गूगल को पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जाम है और वो आपको आपके नेविगेशन में रेड कलर की पट्टी दिखा देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो दोस्तों जिस एरिया में एक्सीडेंट होता है उसमें हुआ क्या होता है कि एक गाड़ी सीधी एक लाइन में चल रही है और अचानक से एक जगह पे उसने जाके स्लो किया, राइट लिया, फिर वो उसी लाइन में चली जाती है। इसी तरह जब 20 गाड़ियां ऐसा करती हैं तो गूगल को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इश्यू है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी है, जिस वजह से गाड़ियां ऐसी हो रही हैं और वो आपको बता देता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जीपीएस से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।